नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में स्टडी एरा में। आज हम लोग जो चैप्टर 4 का जो को करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज जो चल रहा है, उसमें मैंने ऑलरेडी 5 पार्ट बना दिए हैं। मैं छोटे छोटे पार्ट्स बना रहा हूँ कि आपको पढ़ने में बोरियत महसूस नहीं हो और आप इजीली उसको समझ सके। बहुत से लोग मैसेज कर रहे हैं मुझे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है और आप काफ़ी इंटरेस्टेड है, इसलिए मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। ठीक है, आगे भी मैं वीडियो का जो जो बीएड का जो कोर्सेज है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, वो भी मैं डालूंगा। एक बार आपका ये एग्जाम हो जाता है, उसके बाद आई विल पुट द फर्स्ट ईयर क्लासेस। जो भी फर्स्ट ईयर के जो भी सब्जेक्ट होंगे बीएड के, मैं उन सभी को डालूंगा। आइए हम लोग चर्चा करते हैं आज इस टॉपिक पे। और यहाँ पे जो है सबसे पहले ये पार्ट 6 में अभी को करिकुलर एक्टिविटीज ही चल रहा है और को करिकुलर एक्टिविटीज ही चलेगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज नीड ऑफ एक सेकेंड नीड ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज हम लोग पढ़ेंगे। को करिकुलर एक्टिविटीज की क्यों जरूरत पड़ी, उसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और हो सके तो इसे पेन डाउन भी कर सकते हैं आप। ठीक है, इस नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज इन स्टूडेंट डेवलपमेंट। एक स्टूडेंट के डेवलपमेंट में को करिकुलर एक्टिविटीज का क्या रोल होता है, उसको देखेंगे। थर्ड में पढ़ेंगे स्कोप ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज। को करिकुलर एक्टिविटीज के क्या क्या स्कोप है एंड जो सम को करिकुलर एक्टिविटीज क्या है, उसको भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, जो भी को करिकुलर एक्टिविटीज है तो उसको भी हम लोग वन बाय वन देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नीड ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों की आवश्यकता। और कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि सर हिंदी में पढ़ाइए। देखिए, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ा रहा हूँ। मेरा कोशिश ये है कि एक भी हिंदी के स्टूडेंट भी ना छूटे और इंग्लिश के भी स्टूडेंट को समझ में आ जाए। मैंने जो एमसीक्यूज दिए हैं उसमें भी आप लोगों को मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में ट्राई कोशिश किया है। तो सह पाठ्यचर्या क्या है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सहपाठ्यचर्या की गतिविधियां की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो सहपाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियां संपूर्ण शिक्षण सीखने की प्रक्रिया को पूरक करती है और छात्र की कमाई के परिणामों को प्रभावी ढंग से प्रभावित करती है। देखिए, इसमें क्या होता है, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी को करिकुलर एक्टिविटीज की, क्योंकि ये हमारे शिक्षण को तो पूरा करती ही है। हमारा जो एजुकेशन है उसको तो उसको क्वालिफाई करती है और साथ ही साथ हमारे लिए कमाई का भी जरूरिया बनती है। ठीक है, हमें हमें जो विषय है उसमें जो हेल्प करती है। ठीक है, को करिकुलर एक्टिविटी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। जो टाइप्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज है उन सभी में मैंने डिस्कस किया था कि सभी के क्या क्या फायदे होते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे देख लीजिए कि इसके बेनिफिट्स क्या है। ये जो बेनिफिट्स हैं इसको हम लोग देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्या है, पाठ्योत्तर गतिविधियां सौंदर्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास पर जोर देती है। ये जो है को करिकुलर एक्टिविटी किस पे ध्यान देता है, तो आध्यात्मिक आध्यात्मिक पर जोर देती है। यह छात्रों के फैशन, संगीत, पेंटिंग, कला, अभिनय, फोटोग्राफी, प्रिंटिंग आदि जैसे पेशेवर क्षेत्रों में उद्यम करने के लिए सहायता प्रदान करती है। अगर आपने टाइप्स पढ़ा है, टाइप्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज, तो आपको नीड ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज पढ़ने में प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ठीक है, उसको आप आसानी से समझ जाएंगे। और भी आगे इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो को करिकुलर एक्टिविटीज है ये आपको फ्लुएंट बनाती है। आप जब भी कहीं पे डिबेट देने जाएंगे तो वहां पे फ्लुएंसी के साथ दे सकते हैं और अपने अपने जो आपका जो बोलने का स्टाइल है उसको आप विकसित कर सकते हैं। और जो स्किल्स है, कौशल के विकास में आपको मदद करेगा। क्या, तो यही को करिकुलर एक्टिविटीज आपको कौशल जो विकास होता है, स्किल डेवलपमेंट में काफी मदद करेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं कि सह पाठ्यक्रम जो गतिविधियां में छात्र विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, जो उन्हें सामाजिकरण करवाता है, आत्म पहचान और आत्म मूल्यांकन में मदद करता है। इससे सामाजिकरण भी होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि को करिकुलर एक्टिविटीज में फील्ड ट्रिप टूल्स होता है। आप फील्ड ट्रिप पे भी जाते हैं, फील्ड फील्ड वर्क जिसे हम लोग बोलते हैं,
घूमने के लिए जाते हैं, वहां पे आपको फील्ड वर्क भी मिलता है, तो वहां के आप संस्कृति, रीति रिवाजों से परिचित होते हैं, उन सभी चीजों को जानते हैं। तो ये भी कैसे संभव है? ये भी हमारा को करिकुलर एक्टिविटीज के थ्रू ही संभव है। ठीक है, ये सद्भाव की भावना है, इससे आप सद्भाव की भावना भी सीखते हैं। ठीक है, समाज में कैसे एकजुट रहना है, एकजुटता का विकास कैसे करना है, इन सभी चीजों को आप सीखते हैं। ठीक है, सामुदायिक कार्य जितने भी होते हैं उसको भी आप करते हैं। ठीक है, उन सभी को भी करते हैं और उसको करने में आपकी क्षमता विकसित होती है। ठीक है, ये ये जो नीड ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये नीड ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज है। अब हम आ जाते हैं इसके रोल्स क्या है। ठीक है, इसके रोल्स क्या है? रोल्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज इन स्टूडेंट डेवलपमेंट। छात्र विकास में जो छात्र के जो डेवलपमेंट होगा उसमें को करिकुलर एक्टिविटीज की क्या भूमिका है। तो एक छात्र, यहां से मैं देख रहा, देखिए, एक छात्र पाठ्यक्रम के सर्वांगीण विकास को महसूस करने के लिए है। ठीक है, जो स्टूडेंट का जो सर्वांगीण मतलब क्या होता है? पूरा, मतलब पूरी तरह से, किसी भी स्टूडेंट का पूरी तरह से विकास होगा। तो विकास कैसे करेगा? तो वो को करिकुलम एक्टिविटीज के थ्रू ही होगा। ठीक है, ठीक है ना। पाठ्य सहगामी, दूसरा पॉइंट क्या है उसको देख लीजिए कि पाठ्य सहगामी गतिविधियां शिक्षा के उद्देश्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद करती है। जो भी शिक्षा के उद्देश्य हैं उसमें मदद करती है। व्यवहारिक जीवन में छात्र वाद विवाद और वाद विवाद में सक्रिय भागीदारी, डिस्कशन, डिस्कशन की बात हो रही है। वाद विवाद मतलब डिस्कशन करते हैं, अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रकट करते हैं। ठीक है, दूसरे के सामने प्रकट करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, कभी कभी आप देखते होंगे कि कभी कभी कक्षा शिक्षण बोरिंग हो जाता है, नीरस हो जाता है, उसमें उसमें मन नहीं लगता है। तो ये जो को करिकुलम एक्टिविटीज है यही हमें बोरियत महसूस नहीं होने देता है क्लास में, और क्लास हमारा क्या होता है? आनंददायक क्लास हो जाता है। ठीक है, कभी कभी जो चर्चा होती है क्लास में, ठीक है, तो आपका जो चर्चा का विषय होता है उसको भी डेवलप करता है। कौन डेवलप करता है? यही को करिकुलर एक्टिविटीज डेवलप करता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जो सहपाठचर्या गतिविधि है वो छात्र के जीवन में, स्कूल हो चाहे कॉलेज हो चाहे विश्वविद्यालय हो, उनके कई फायदे हैं और उनके समय विकास में सक्रिय भूमिका भी निभाते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। स्कोप ऑफ को करिकुलम एक्टिविटीज क्या है? सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का दायरा क्या है? स्कोप क्या है उसका? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं हम लोग। सहपाठ्यचर्या यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज संबंधी गतिविधियां न केवल एक छात्र को सक्रिय और ऊर्जावान बनाती है बल्कि उन्हें अपनी गहन क्षमता का दोहन करने में भी सक्षम बनाती है। उनकी क्षमता क्या है उसको पहचान करवाती है। ठीक है, यह कई डोमेन में ज्ञान, अब इसको हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इसके अंदर में क्या है पॉइंट्स। तो यह कई डोमेन में ज्ञान को बढ़ाता है। तो स्कोप क्या है? मैंने जो हम लोग जो टाइप्स ऑफ को करिकुलम एक्टिविटीज पर, देखिए टाइप्स जरूर आप पढ़िए, टाइप्स को अच्छे से समझिए। मैंने जो सेकंड वीडियो डाला था, सॉरी 5th नंबर का वीडियो, जो 4 मिनट का है, समथिंग मोर देन 4 मिनट, 4 मिनट सम सेकेंड, तो उसको आप ध्यान से देखिए कि जो टाइप्स हैं उसके अंदर के अंतर्गत कौन कौन से हमारे को करिकुलम एक्टिविटीज आते हैं। तो वही आपके डोमेन को बढ़ाता है, डोमेन का जो ज्ञान है वो बढ़ाता है और आपके छात्र के साथ साथ एक स्कूल को भी लाभान्वित करता है। व्यवसायिक और सामाजिक रूप से आपके भविष्य को सुरक्षित करने और नेतृत्व की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए सह पाठ्यचर्या संबंधित गतिविधियां अच्छे मंच हैं। जो भी को करिकुलर एक्टिविटीज हैं वो सभी अच्छा मंच है। किस चीज के लिए? हमारे विकास को करने के लिए, हमारा भविष्य सुरक्षित करने के लिए, हमारे अंदर जो गुण है उसको बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, ये जो को करिकुलर एक्टिविटीज है, अभी मैं स्कोप की ही बात कर रहा हूं। यह संयोग करता है, समन्वय करता है, छात्रों का संगठन करता है और उनकी क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, और को करिकुलर एक्टिविटीज ही है जो आपको नेतृत्व की ओर ले जाता है। मैंने बताया था लीडरशिप क्वालिटी, तो ये लीडरशिप क्वालिटी भी हमारा को करिकुलर एक्टिविटीज से ही आती है। मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलता हूं ताकि आप अगर नोट डाउन करना चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो पाठ्येतर गतिविधियों व्यक्तित्व को उजागर करती है
और मनोवैज्ञानिक और सामाजिक परिवर्तन में भी मदद करती हैं। ठीक है, आपको ऊर्जावान बनाती है, आपको एनर्जी देती है आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पेज में आ जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सम को करिकुलर एक्टिविटी। ठीक है, तो कुछ पाठ्यक्रम गतिविधियां क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला जो है डिबेट। मैंने जो भी टाइप्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज बताया था, उसमें अब अदर कुछ और भी को करिकुलर एक्टिविटीज है। उसमें एक डिबेट है। आप देखते होंगे जो क्लास में डिबेट होता है, बहस होता है, डिस्कशन होता है। इस डिस्कशन से कारण बहुत सारे हमारे अंदर जो चीजें हैं वो बाहर निकल के आती हैं, और हम कभी विरोध करते हैं, कभी पक्ष में बोलते हैं, और इसको करते हुए हमारा ध्यान हमारा ध्यान जो है और बढ़ता है, और हम रचनात्मक भी होते हैं, नवीन भी बंद होते हैं। ठीक है, हमारे हमारे जो जो छात्र के जो दिमाग के अंदर चिंगारी होती है वो सामने आती है, और समूह के चर्चा के विषय के साथ साथ संबंध भी हम लोग बनाते हैं। समूह चर्चा में आप देखेंगे कि शिक्षकों के लिए छात्रों से फीडबैक प्राप्त करने का एक प्रभावी तरीका है, जिसे कक्षा में उपस्थित होने के दौरान समझाया नहीं जा सकता। ठीक है, ये सभी डिबेट के पार्ट्स हैं। ठीक है, डिबेट का ये क्या है, डिबेट का एक हिस्सा है। समूह चर्चा में क्या होता है कि शिक्षक प्रश्न पूछकर विषय को महत्व को दिखाता है, और छात्र के विचारों को विषय में जोड़ सकते हैं। तो उसमें होता क्या है कि एक टॉपिक शिक्षक डाल देते हैं। ठीक है ना, एक टॉपिक शिक्षक डाल देते हैं, और स्टूडेंट को कहते हैं उस पर बहस करने के लिए, समूह को कहते हैं उस पर चर्चा करने के लिए। किसी से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, और उसके विषय में अधिक से अधिक स्पष्ट करने की भी बात कही जा सकती है। तो उससे क्या होता है, उससे प्रोत्साहन बनता है। ओवरऑल हमारा मकसद क्या है, ओवरऑल हमारा मकसद है कि स्टूडेंट के विकास को बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट में आइए हम लोग स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। ये सभी कुछ सम अदर जो है को करिकुलर एक्टिविटीज है। खेलकूद भी काफी जरूरी है। ये एक शारीरिक परिश्रम, शारीरिक फिजिकल फिटनेस के लिए है, स्टूडेंट को फिट बनाता है। जैसे बहुत सारे गेम्स हो गए, फुटबॉल हो गया, टेनिस हो गया, ठीक है, डबल टेनिस हो गया, वॉलीबॉल, शतरंज, ये सभी क्या है, ये सभी खेलों में शामिल होते हैं। खेलों को याद रखने की पुनरावृत्ति। देख लीजिए आप, जो क्रिकेट हम लोग खेलते हैं या वॉलीबॉल खेलते हैं, क्रिकेट में क्या होता है, लेग स्पिनर, ऑफ स्पिनर, वाइड बॉल, ठीक है, ऑफ हो गया, फोर, मतलब 4 रन कैसे होगा, 6 रन कब होगा, ये सारी चीजें याद रखी जाती है। जब क्रिकेट जो भी इंटरेस्टेड होंगे उनको काफी नियम, रूल्स एंड रेगुलेशन पता होगा कि 15 ओवर्स के बाद क्या होता है, 20 ओवर्स, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है ना, डकवर्थ रूल कब अप्लाई होता है, तो ये सारी चीजें याद रखनी पड़ती हैं। तो एक स्टूडेंट उसको याद रखता है, और उससे क्या होता है, उससे उसकी याद करने की क्षमता। तो ये एक तरीका है, एक वे है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल एक्टिविटी। सांस्कृतिक गतिविधियां क्या क्या है, इसमें विभिन्न तरह के, जैसे पेंटिंग हो गया, संगीत हो गया, नृत्य, नाटक, लोकगीत, फैंसी ड्रेस, ये सारी चीजें इसमें शामिल हैं। ठीक है, ये गतिविधियां क्या करती है, छात्रों के सौंदर्य को तो बढ़ाती हैं, ये देखिए सौंदर्य को बढ़ाती हैं, साथ ही साथ आध्यात्मिक विकास पर भी जोर देती है, जो शिक्षा के लिए आवश्यक है। ठीक है, शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण है ये। आगे चलिए हम चलते हैं। प्लांटेशन क्या है, प्लांटेशन के बाद वृक्षारोपण जरूरी है। विद्यालय में महत्वपूर्ण सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में वृक्षारोपण एवं पौधारोपण होना चाहिए। जब आप बीएड में जाएंगे, तब आप जब फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो आपको 1 मंथ का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में ही, वहां पे जब जो भी स्कूल आपको अलॉट होगा, वहां पे आपको बहुत तरह के काम करवाए जाएंगे। कभी वृक्षारोपण भी हो सकता है, कभी स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए बोला जा सकता है, कभी अटेंडेंस में रजिस्टर को लिखने के लिए बोला जाए। बहुत तरह तरह के डिफरेंट आपको वहां पे काम करने को दिए जाएंगे। दीज ऑल आर, ये सभी जो है को करिकुलर एक्टिविटीज में ही आते हैं। मेरी बातों को सुनिए, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगता है उसको आप लोग पेन डाउन कर लीजिए। तो प्लांटेशन, वृक्षारोपण क्यों जरूरी है, तो स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। स्वास्थ्य पर प्रदूषण न प्रदूषित, या देखिए, स्वास्थ्य पर प्रदूषित वातावरण के नकारात्मक प्रभावों के बारे में पढ़ने के लिए। ठीक है,
पेड़ों को और पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए है, छात्रों को विभिन्न पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रमों के बारे में जागरूक करने के लिए है। ये सारी चीजें इसमें है। आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग स्कूल ट्रिप, स्कूल की यात्रा है। आपको स्कूल ट्रिप पे भी जाना होगा। स्कूल जो है, कभी कभी देखते होंगे कि स्कूल ट्रिप पर लोग जाते हैं, बच्चे जाते हैं तो उससे भी सीखते हैं, वो कई को करिकुलर एक्टिविटीज में है। इससे छात्रों का मनोरंजन होता है और तरह तरह की चीजें देखकर वो याद रख पाते हैं। ठीक है, तो उनको एक याद करने का तरीका है। जो कुछ भवन होते हैं, जैसे आप देखिएगा जो ताजमहल वगैरह है, इन सभी को दिखाने से स्टूडेंट बहुत दिनों तक उसको याद रख पाते हैं। ठीक है, वे छात्रों को वास्तविक दुनिया, एक तरह से वास्तविक दुनिया से अवगत कराते हैं। ठीक है, शैक्षिक यात्राएं जो है याद बनाती है। जो भी शैक्षिक यात्रा, स्कूल ट्रिप जो बोलते हैं, उन्हें हम लोग याद रख पाते हैं एपिसोड की तरह। जैसे हम लोग सीरियल, मूवी देखते हैं, उसी तरह हम लोग याद रख पाते हैं। और बच्चे जो है लंबी अवधि के लिए इस जानकारी को याद रखते हैं और उनको सीखने में आसानी होती है। अदर को करिकुलर एक्टिविटीज में हम लोग आ जाते हैं। तो ये अन्य सह पाठ्यक्रम गतिविधियां हैं। इसमें इसको मैं इंग्लिश में कर नहीं पाया हूँ, मुझे ध्यान नहीं था इसको करने का, लेकिन ये इजी है। इसमें अदर जो एक्टिविटीज है देख लीजिए। दीज इंक्लूड स्पोर्ट्स है, ठीक है, खेल है, आर्ट्स है, म्यूजिक है, ठीक है, ड्रामा है, डिबेट है, स्टोरी है, राइटिंग है, सोप मेकिंग, सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल, फ्लावर्स, फ्लावर शो, आर्ट क्राफ्ट, स्कूल डेकोरेशन, ये सारी चीजें इनमें है। ठीक है, तो ये मैंने आपके टॉपिक को बहुत हद तक कर किया है। अभी इसमें एक दो छोटा सा लेक्चर और मुझे देना है, 10 to 15 मिनट्स का मैं ट्राई कर रहा हूँ। इसको कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम लोग चैप्टर 5 की तरफ मूव करेंगे। और मैंने आज स्लाइड इसलिए बनाया है ताकि जल्द से जल्द मैं आपको बता सकूं, क्योंकि लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। यहाँ पे बारिश का मौसम है और लाइट नहीं रहती है तो वीडियो बनाने में मुझे प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैंने आज आपको स्लाइड पर ही बना के दे दिया है। ठीक है, मैं जल्द से जल्द इसे कंप्लीट करना चाहता हूँ, इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ। और आपसे मुझे ये कहना है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश करते हैं वीडियो। और मैं बीएड फर्स्ट ईयर का भी बहुत जल्द ला रहा हूँ कोर्सेज, ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमारे इस चैनल को दिया और हमें सराहा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।